हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि निंगशुई अकेले खड़ी होती है। गुशन पीछे से आकर कहता है निंगशुई। तभी वो उसके पास आके खड़ा होता है तो वो इसे कहती है कि यहाँ पर कितनी खामोशी है। फिर इसे कहती है कि याद है जब हम स्कूल हुआ करते थे। तो उसे कहता है कि हाँ याद है, तब तुम बहुत ज्यादा पागल थी। तो उसे देखकर कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारी जवानी के जो दिन थे। तभी वो कहती है खैर वो दिन बहुत ही अच्छे थे, हम बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे और टीचर्स किस तरह से हमसे डील करती थी। तो फिर वो उसे कहता है कि हाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा स्टूपिड होती थी, मुझे 2 घंटे तुम्हें पढ़ाने के लिए दिए जाते थे। तभी वो इसे कहती है कि खैर ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, तुम तो बहुत ज्यादा सर्दियल थे, कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करता था सिवाय मेरे। तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि हमारी जवानी के दिनों को तुम याद कर सको। तभी वो कहती है कि इंसान जब पास्ट के बारे में बात करता है इसका मतलब है कि उसका मूड ठीक नहीं होता। तभी वो दोनों बैठ जाते हैं। तो फिर वो उसको कहने लग जाती है कि जब तुम अब्रॉड चले गए थे तो एक सच बात कहूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो वो उसे देखने लग जाता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे जैसा खुश मुझे कोई भी नहीं रख पाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो एक सीनियर था, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहता था। वो डेली सुबह को मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाता था और जैसे ही मैं क्लास से फ्री हो जाती थी तो वो डेली मुझसे मिलने के लिए भी आता था। वो हर तरह की कोशिश करता था मुझे खुश रखने के लिए, और डिपार्टमेंट की जितनी भी लड़कियां थी वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा जेलस भी होती थी। और एक दिन उसी के कहने पर मैंने अपने बर्थडे वाले डे ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। तो वो मेरा केक लेने के लिए चला गया, लेकिन एक हादसा हो गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी फिर वो सैड हो जाती है और उसे कहने लग जाती है लेकिन उस हादसे के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब से किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहूंगी, और मुझे ये भी पता था कि अब वैसा रिलेशन और बहुत ही खूबसूरत रिलेशन मेरा किसी के साथ बन भी नहीं पाएगा। और अगर मैंने उस बुरे इंसान के साथ डेट भी की थी वो सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं अपनी मॉम के साथ डील कर सकूं। तभी वो गुशन की तरफ देखती है और कहती है कि गुशन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम मेरे साथ रहते भी बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हमारी रियल शादी नहीं है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात जाननी है। तो उसकी बात काट कर कहती कि नहीं नहीं, तो मेरा जवाब जानने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें तकलीफ होगी। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात जब वो नशे में होता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करता है। तो वहां पर ही ये इसको पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है गुशन, और गुस्से से चली जाती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तभी वो हैरानगी की तरफ से उसे देखती है और कहती क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, लेकिन उसके आगे क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी फिर वो दिल में सोचने लग जाती है कि हैं उस रात ये नशे में था और इसलिए नशे में ये सारी हरकत की थी, और देखो मैं कितना बेवकूफ बन रही थी, मैं क्या से क्या सोच रही थी, लेकिन जो भी हो थी तो ये मेरी फर्स्ट किस ही। तभी फिर वो उसको बहाने से कहती है कि रात मैंने एक लेटेस्ट नॉवल पढ़ा था, उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट था जो मुझे बहुत पसंद आया, बताओ ये हर टचिंग था ना, तुम्हें पसंद आया कि नहीं। और वहीं वो हंसती है और बहाना करके उठ के चली जाती है और वह हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई और जियू डोंगी होटल के सामने खड़ी होती हैं और वहां पर ही निंगशुई जी से पूछती है कि आर यू श्योर ग्यूशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, ग्यूशन इस तरह की एक्टिविटी को अटेंड नहीं करता। तो वहां पर ही निंगशुई कहती है दैट्स गुड, वो ना ही आए तो बेहतर है, वैसे भी मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगी। तो वहां पर ही जियू से कहती है क्या तुमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। तो वहीं जी कहती है चलो फिर हम अंदर चलते हैं, और वहां पर ही वो स्टाइल मारते हुए अंदर होटल में एंटर कर जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि उसी होटल में गुशन अपने मैनेजर के साथ एंटर करता है। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर ही उसका मैनेजर पूछने लग जाता है कि आप मुझे ये तो बताएं आप इस डिजाइन कंपटीशन को अटेंड करने के लिए कैसे आ गए। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि न्यू न्यू जगह को विजिट किया करो। तो वहां पर ही वो कहते हैं कि बॉस कुछ तो दाल में काला जरूर है, आप जो यहाँ पर इस तरह से आ गए हो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, जो बात है मुझे बता दें। तो वहां पर ही वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन यह है कि तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो। और फिर वो दोनों आगे चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई के साथ एक लेडी डील कर रही होती है और उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि आज की डील में तुम्हें कामयाब होना होगा, और उसे ये भी समझा रही होती है कि बड़े बड़े क्लाइंट से मिलना जुलना स्टार्ट तुम लोग कर दो। अब वो बिजनेस से रिलेटेड उससे बातें कर रही होती है और वहां पर ही बातों बातों में वो निंगशुई ग्रुप के मालिक के बारे में भी बुराइयां कर रही होती है और तरह तरह की बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही जैसे ही वो इनको डील समझा के चली जाती है तो जी कहने लग जाती है कि निंगशुई अगर इसको पता लग जाए कि लिंगचन ग्रुप की तुम ही मालकन हो आजकल,
तो इस पे क्या बीतेगी। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो इस लेडी को कुछ पता भी नहीं है। तो वहां पर ही जी उसे कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, और ये लोग वहां से निकल जाती हैं। तो दिखाते हैं कि उधर पर ही गुशन अपने मैनेजर के साथ एंटर करता है। तो वहां पर ही उसका मैनेजर कहता है कि बॉस ज्यादा अपने आप पर स्ट्रेस मत दें, जो करना है करें। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि गुशन मैसेज करता है निंगशुई को कि क्या तुम बिजी हो, अगर रात में तुम फ्री हुई तो मेरे साथ डिनर करोगी। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो ये मैसेज पढ़कर जी को बताने लग जाती है कि गुशन ने मुझे ये मैसेज किया है। तो जी उसे कहने लग जाती है क्या तुम लोग रियल कपल बन चुके हो। तो वो उसे कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम्हें पता तो है मेरा। तो वहां पर ही जी कहने लग जाती है किसी को क्या पता, वैसे भी क्या पता यही तुम्हारे लिए रियल परफेक्ट हो। तो वहां पर ही मजाक से निंगशुई कहती है कि नहीं, मेरे लिए तो जो परफेक्ट है वो सिर्फ तुम हो। तो वहां पर ही वो दोनों हंसती हैं और जी कहने लग जाती है कि सेक्सी लेडी बस कर दो। तो दिखाते हैं कि ये गुशन को मैसेज करती है यस का। तो जैसे ही गुशन मैसेज पढ़ता है तो थोड़ा सा चिल करता है। अब दिखाते हैं कि वो पब्लिक प्लेस की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि इसको ज्यादा आदत नहीं होती है लोगों में उठने बैठने की। तो वहां पर ही दिखाते हैं इधर उधर देखकर उसको पसीने छूट रहे होते और थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो इसका मैनेजर इसके पास आकर कहता है कि बॉस आज के लिए इतना ही काफी है, आप यहाँ पर आ गए हो तो बस ठीक है, अब यह है कि आप कार में जाके मेरा वेट करें, मैं आता हूँ। तो उसकी बात को सुनते हैं और वहां से ही चले जाते हैं। तो मैनेजर उसे गौर से देखने लग जाता है और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।